हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पार्ट टू ऑफ प्रीवियस वीडियो, जहाँ पे हमने एक रोड मैप स्टार्ट किया था। उसके 8 स्टेप्स थे। हमने 4 स्टेप्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमने पढ़े थे। ठीक है, एंड अभी जो है हम ये जो यानी रहते हैं 4 स्टेप्स: चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम एंड वॉल्यूम एनालिसिस। अभी हम ये पढ़ेंगे। तो आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप वेट कर रहे थे पार्ट टू का। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला था और हर कोई पूछ रहा था कि पार्ट टू भी काइंडली अपलोड करें। तो पार्ट टू इज हियर। अभी जो है मैं जाता हूँ पार्ट टू के लास्ट 4 स्टेप्स पे। ठीक है, वो स्टार्ट होते हैं चार्ट पैटर्न से। हमने प्रीवियस वीडियो में जो है पढ़ा था कैंडल स्टिक तक, एंड अभी हम पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न एक ऐसा चीज है, ठीक है, जो मैं आपको बहुत आसान बात में समझाता हूँ, और ये ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जो कैंडल स्टिक होते हैं ना, वो एक अलग अलग होता है। हमने कैंडल स्टिक अलग अलग एक्सप्लेन किए थे। अगर आप ये देख ले पुराने टॉपिक में, तो हमने इधर यानी ओपन, क्लोज, हाई, लो, ठीक है, एक कैंडल के अंदर ये सब कुछ मौजूद था। कैंडल स्टिक के अंदर ग्रीन और रेड, हमने ये चीज एक्सप्लेन किए थे आपको, और आप लोगों ने समझे भी थे, मुझे उम्मीद है। तो अभी हम समझेंगे चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न जो है आसान अल्फाज में कैंडल स्टिक का एक ग्रो है, एक मजमूआ है। उधर एक एक कैंडल स्टिक हमने पढ़ा था, ग्रीन और रेड। इधर हम पूरे चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे। आपके पास एग्जांपल इधर मौजूद है ना, इधर बहुत सारे कैंडल्स जमा हो चुके हैं, रेड रेड ग्रीन, ठीक है, ये सारे जमा हो चुके हैं, और उन्होंने एक पैटर्न बनाया, एक चार्ट पैटर्न बनाया है। ठीक है, एक उन्होंने एक शेप बनाया है। ठीक है, तो कैंडल जब जमा हो जाए, वो इकट्ठे हो जाए और वो एक शेप बनाए, तो उसको हम कहते हैं चार्ट पैटर्न। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे चार्ट पैटर्न मौजूद है: हेड एंड शोल्डर, डिसेंडिंग चैनल, ठीक है, साइमेट्रिकल ट्राइंगल। तो ये बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे चार्ट पैटर्न है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट अप नीचे जा सकता है या नहीं। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। अ चार्ट पैटर्न इज अ शेप figure built by a candlestick on a price chart. It show the price behavior of buyers and seller and help trader guess where the price might go next. ठीक है, एक शेप है चार्ट, यानी चार्ट के ऊपर, जहाँ कैंडलस्टिक का एक शेप है, जहाँ से यानी जो ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट का बिहेवियर मालूम करते हैं कि ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, इन्हीं चार्ट पैटर्न के थ्रू, जो हेड एंड शोल्डर है, डिसेंडिंग चैनल है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न है। ठीक है, आप इसको कुछ ना कुछ रीड कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपने पूरे टाइम इसको नहीं देना, क्योंकि मार्केट के अंदर और भी बहुत कुछ है जहां से आप मार्केट का बिहेवियर का पता लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, आपने ये भी समझना है। एग्जाम्पल: कैंडल स्टिक वर्ड्स है, यानी अल्फाज है, और चार्ट पैटर्न जो है ये सेंटेंस है पूरा। ये पूरे सेंटेंसेस है, ये जुमले हैं जो हमें एक बहुत बड़ी कहानी बताते हैं अबाउट मार्केट, अबाउट चार्ट। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आया होगा कि चार्ट पैटर्न क्या है, लेकिन आपने इन चीजों पे प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आप मैं इधर बता रहा हूँ और आप कहेंगे अच्छा ट्रेडिंग तो इतना इजी है, इसकी बैक टेस्टिंग बात ही, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम लास्ट में इसको टेस्ट करेंगे मार्केट के अंदर कि ये मार्केट के अंदर ये काम करती है या नहीं। स्टेप नंबर 6 है हमारे पास, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट दैट। ओके, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सपोर्ट। सबसे पहले इस पे आता है सपोर्ट। सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, तो हम पहले सपोर्ट को पढ़ते हैं, इसको स्टडी करते हैं। A price level where the market usually stop falling and bounce upward like a floor। ठीक है, ये वो लेवल है प्राइस का, ठीक है, जहां से मार्केट स्टॉप हो जाती है, ठीक है, गिरना, एंड बाउंस अपवर्ड लाइक अ फ्लोर। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, पहले इसको मैं आपको यदि इस तरह पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे बता दिखा देता हूँ कि ये किस तरह है। ठीक है, लेकिन आपने ये समझ लिया कि जब मार्केट जो है यानी स्टॉप हो जाती है, यानी नीचे आने से स्टॉप हो जाती है और एक जगह पे रुक जाता है और अगेन ऊपर की जानिब जाता है, तो हम उसको कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, एग्जांपल: यूरो यूएसडी फॉल्स टू $1 मेनी टाइम, बट एवरी टाइम इट गोज अप 1.05। जो इसका यानी लेवल दिया है ना, जो प्राइस का, कि वो उस लेवल तक आ जाए और अगेन उस लेवल से ऊपर जाता रहे, ऊपर जाता रहे, ऊपर जाता रहे, इसको आप कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? अ प्राइस लेवल, ये इसका उलट है। अ प्राइस लेवल वियर द मार्केट यूजुअली स्टॉप राइजिंग एंड ड्रॉप डाउन लाइक अ रूप। एक प्राइस का लेवल है, ठीक है, और प्राइस उस लेवल तक चला जाता है और अगेन नीचे आता है, अगेन चला जाता है और अगेन नीचे आता है, तो हम इसको कहते हैं रेजिस्टेंट। ठीक है, एग्जांपल: GBP USD rise to 1.2 many time, but every time it drop down 1.2। ठीक है, इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंट। अभी आपको इस तरीके से ये समझ नहीं आएगा, मैं आपको चलिए चार्ट पे लेके जाता हूँ, आपको आसान तरीके से जो है मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया, हमारे पास ये हो गया ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास चार्ट। मैं इसको थोड़ा सा रिलोड कर लेता हूँ, अभी आपको ये समझ आ जाएगा।
ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास लाइव चार्ट है। ओके, और मैंने इधर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। वेट, ठीक है। अब इसके हमने सबसे हाई को देखते हैं और सबसे लो को देखना है। मैं इधर से जो है हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लेता हूँ, और ये आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल से ऊपर ये विक गया है ना सबसे टॉप पे, तो मैं इसके ऊपर इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इधर सेट कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंट। यानी वो कैसे रेजिस्टेंट हो गया, मैं अगेन अपने उधर जाता हूँ प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, ये रेजिस्टेंट कैसे हो गया, प्राइस लेवल वियर द मार्केट यूजुअली स्टॉप राइजिंग एंड ड्रॉप डाउन लाइक अ रूप। ये आप देख लें, मार्केट इधर तक गया है ना, फिर नीचे गिरा है, फिर इस जगह पे अगेन मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे गिरा है, यानी इससे ऊपर कोई और जगह नहीं है। तो मैंने इधर ये यानी लगा दिया। ठीक है, इधर मैंने एक लाइन लगा दी जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे ये ना प्राइस, ये है सपोर्ट, अ प्राइस लेवल वियर द मार्केट यूजुअली स्टॉप फॉलिंग एंड बाउंस अपवर्ड लाइक अ फ्लोर। ये आपको मैं समझा देता हूँ। हम एक दूसरा लाइन उठा लेंगे, ठीक है, दूसरा लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लिया, और ये नीचे आप देख ले, ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, ये वाला, इसी नीचे ये वेक आया है। तो सबसे नीचे मैं ये लगा देता हूँ, क्योंकि इधर मार्केट आया है और फिर वो गया है। इधर अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, रेड कैंडल की बाद ग्रीन कैंडल है, मार्केट इधर तक आया है और फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है। तो हमने इधर एक और लेवल ड्रा कर लिया जिसको हम कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, अब इधर आप अंदाजा लगा सकते हैं, सपोर्ट के साथ मैंने सपोर्ट लगा दिया उसके हिसाब से, और रेजिस्टेंस के हिसाब से मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया उसके हिसाब से। अब इसका फायदा क्या है, इसके यानी हम बेनिफिट्स पे तो आगे भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि जैसे हम यानी अंदाजा लगा सकते हैं, हम अपने लिए एक ट्रेड एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार इधर मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया है, तो इधर यानी अपकमिंग टाइम में क्या हो सकता है। अब इस मार्केट के अंदर भी यानी डिफरेंट तरीके के मार्केट्स हैं। ठीक है, उसके भी मैं आपको आगे नाम भी बताऊंगा, उस पर हम बाकायदा एक पूरा पार्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, अपकमिंग रोड मैप में कि कौन से मार्केट होते हैं। ठीक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस किस्म के होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो एक ही टाइम के अंदर और बेसिक में इसको समझना मेरे लिए तो आसान है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि व्हेन आई वाज बिगनर ये चीजें जब मैं देख रहा था, यकीन जानो मेरा सर फट रहा था कि ये क्या है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट का सपोर्ट कैसे ड्रा करना है, रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करना है। जब आप ये ट्राई भी करेंगे ना, तो आप बार बार गलत होंगे कि यार ये तो सारे कैंडल्स ऊपर नीचे, अब इसमें मैं कैसे ड्रा करूं। तो जैसे आप यानी अंदाजा लगा सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। स्टेप नंबर 7 यानी स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बात माइंड में याद रखें कि आप ये तब तक नहीं सीख पाएंगे जब आप इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप इसको टेस्ट साथ साथ करते रहे, और इंशाल्लाह लास्ट में मैं खुद भी ये सारी चीजें आपको टेस्ट इसकी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, इसके क्या फायदे हैं। वही तो हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है, और हम बेसिक बता रहे हैं ना, तो बेसिक में हम एडवांस पे नहीं जा सकते, फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप इन चीजों को फिलहाल पढ़ा करें, अपने साथ नोट किया करें, फिर अब बाद में इसको हम टेस्ट भी करेंगे। स्ट्रेंथ सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कि व्हाट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन हाउ पावरफुल अ ट्रेंड और प्राइस मूवमेंट इज। इसका मतलब ये है कि ये जो क्या कहते हैं ट्रेंड चल रहा है ना, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ठीक है, चार्ट पैटर्न के थ्रू, कैंडल्स के थ्रू ये जो मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, कि ये कितना पावरफुल है, और ये जो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है ये कितना पावरफुल है। एग्जाम्पल, बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, प्राइस कीप गोइंग अप। अगर बायर ज्यादा हो, यानी जहाँ पे लोग ज्यादा चीज को बाई कर रहे हो, चाहे वो गोल्ड को या ऑयल को हो या किसी करेंसी को ज्यादा बाई कर रहे हो, तो प्राइस ऊपर जाएगा। इफ सेलर आर स्ट्रॉन्ग, प्राइस कीप गोइंग डाउन। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग हो यानी मजबूत हो, तो प्राइस नीचे आएगा। ऑब्वियसली ये तो आपको पता है। एग्जाम्पल, इफ यूरो यूएसडी राइजिंग विद बिग ग्रीन कैंडल्स इट शो बायर्स ट्रेंड। अगर यूरो यूएसडी एक कैंडल है, ठीक है, और उस वो जो है यानी ऊपर जा रहा हो, ठीक है, बिग ग्रीन कैंडल के साथ, तो इट्स मीन कि बायर का स्ट्रेंथ ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, मार्केट पे जाते हैं हम, आ गए हैं मार्केट पे, और ये हमारे पास है मार्केट। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल है ना, ठीक है, ये वाला, ये देख ले आप, ये ग्रीन कैंडल है, और मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है ग्रीन कैंडल पे। ठीक है, यूरो यूएसडी का कैंडल एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, और ग्रीन कैंडल के साथ ये मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, तो इट्स मीन कि इधर बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, बायर इधर ज्यादा मौजूद है, तो इसलिए ग्रीन कैंडल है और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि क्या कहते हैं, इधर जिस तरह मैंने बात की, सेलर आर स्ट्रॉन्ग प्राइस कीप गोइंग डाउन। ठीक है, तो इधर
कैंडल जो है ये रेड बना है तो इधर सेलर ज्यादा है, प्राइस नीचे आ रहा है। तो ये तो आसान है, आपको समझ ये आ जाता है। ओके, इसके बाद जो है मोमेंटम। ओके, क्या मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मीन द स्पीड ऑफ प्राइस मूवमेंट। ठीक है, स्पीड, ये जो प्राइस होता है ना किसी करेंसी का या किसी एसेट के प्राइस मूवमेंट को हम मोमेंटम कहते हैं साल पास में। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस मूव फास्ट। अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो रहा तो प्राइस ऊपर नीचे जरा जा रहा होगा। ठीक है, वीक मोमेंटम, प्राइस मूव स्लो। जो प्राइस होगा ना वो आराम आराम से चल रहा होगा, तो उसको हम वीक मोमेंटम कह सकते हैं। एग्जाम्पल, ये सारी चीजें जो है ना ये आपको मार्केट एनालाइज करते टाइम काम आएगी। ठीक है, फिर इसी से ही आप प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये समझना बहुत मुश्किल हो, आपको वीडियो को बार बार देखे आपको समझ आएगा, वरना आप यही कहेंगे कि ये साथ में क्या बोल रहा है, साथ साथ क्या बस बोली जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको बोल रहा हूँ, मुझे समझ है, मैं इसको बड़े दिल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब मैं सीख रहा था तो मैं यही सोच रहा था यार कि ये क्या है, ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इससे मैं क्या फायदा हासिल करूंगी। जब फायदा हासिल हो रहा है तो फिर मजा भी आता है। एग्जाम्पल इसका ये है, FGBP USD जंप फ्रॉम $1.25 to $1.26 in 10 minutes. It has strong momentum. GBP USD एक करेंसी है, ठीक है, उसने जब कर लिया $1.25 से $1.26 तक, वो भी 10 मिनट के अंदर। इसका मतलब ये है कि इसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये जो प्राइस है ना, क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ प्राइस जो है ये ज्यादा है, तो इसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। ये से हम अंदाजा लगा सकते हैं, यानी मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। ये ट्रेड लेने के लिए हम एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, ऊपर की ट्रेड लेनी चाहिए, नीचे की ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्विक टिप पे आपको दे रहा हूँ, इजी टिप पे आपको दे रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पावरफुल, पावर ऑफ बायर्स और सेलर। ठीक है, मूवमेंट, स्पीड ऑफ प्राइस मूवमेंट, when both are strong, trend is most trend is more strong. Example, strength mean power of buyer और seller। ठीक है, और मूवमेंट, स्पीड ऑफ प्राइस मूवमेंट। इस चीजों पे आप थोड़ा सा गौर करें। जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो ना तो ट्रेंड और भी स्ट्रॉन्ग होता है, और जब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो तो आपको वो इशारा देता है कि अभी आप बाई करें या आप सेल करें। यानी आप दो किस्म के ट्रेंड होते हैं, यानी एक वो ट्रेंड होता है कि मार्केट नीचे आ रहा हो, मार्केट ये ट्रेंड बैड हो। एक होता है मार्केट ऊपर जा रहा हो, मार्केट अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो उससे आप अप और ये डाउन ट्रेंड का अंदाजा लगा सकते हो, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है, इसको आप जरूर समझिए। अब हमारे पास आता है स्टेप नंबर 8, यानी वॉल्यूम एनालिसिस। ट्रेडर लोग भी इसको बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे वॉल्यूम एनालिसिस को। मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वॉल्यूम, सबसे पहले वॉल्यूम किसको कहते हैं? The total number of trades buying and selling happening in the market during a fixed time। एक फिक्स टाइम के अंदर जितने ट्रेड्स मार्केट के अंदर हो रहे होते, चाहे वो बाई का ट्रेड हो या सेल का ट्रेड हो, ठीक है, एक फिक्स टाइम के अंदर, तो हम उसको कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, फिर है वॉल्यूम एनालिसिस। अब इसको एक्सप्लेन भी करेंगे आगे, अभी जस्ट बेसिक बता रहा हूँ। वॉल्यूम एनालिसिस, स्टडिंग द साइज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड if a trend is strong or weak। मार्केट, स्टडिंग द साइज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी ना, ठीक है, हम उसको स्टडी करेंगे टू अंडरस्टैंड, ताकि आप समझे इफ अ ट्रेंड इज अ स्ट्रॉन्ग और वीक, क्या ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, इसको कहते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। अब इस तरह नहीं कि वॉल्यूम और वॉल्यूम एनालिसिस का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, डिफिनेशन बता दिया तो बात खत्म किया, अच्छा ये वॉल्यूम एनालिसिस है, नहीं है। बहुत लंबे प्रोसेस है, और बहुत जितना आप इसको डीपली समझेंगे उतना आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। आप ये समझेंगे नहीं चलो इसको मैंने पढ़ लिया, नोट कर लिया, अब मार्केट के अंदर गए और आपने ये चीज देख ली है इस तरह से, और आपने ट्रेड ले लिया, आपका ट्रेड नुकसान में गया। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर मैं गलत होऊंगा? मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी से बता रहा हूँ कि जस्ट इसका बेसिक है, बिल्कुल इसका बेसिक है। इसका जो यानी डीप है ना वो अभी बाकी है, अभी हम एडवांस पे नहीं गए, अभी बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, वाई इट्स इम्पोर्टेंट, वॉल्यूम इम्पोर्टेंट क्यों है, वॉल्यूम का एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाई वॉल्यूम, मेनी ट्रेडर आर एक्टिव, द मूव इज स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्ट वर्थी। जब वॉल्यूम ज्यादा हो ना, ठीक है, volume again समझा तो the total numbers of trades buying and selling happening in the market during a fixed time। जितने ट्रेड हो रहे हो ना, चाहे वो बाई का हो या सेल का हो, उसको कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, जब वॉल्यूम हाई हो, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जब हाई वॉल्यूम हो, मेनी ट्रेडर्स आर एक्टिव, बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो एक्टिव होते हैं, वो जो मूव होता है ना मार्केट का, चाहे वो अप हो या डाउन हो, वो स्ट्रॉन्ग होता है, और वो वहां पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि आप इधर से ट्रेड ले ले, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट वॉल्यूम के हिसाब से। लो वॉल्यूम, फ्यू ट्रेडर्स आर एक्टिव, द मूव इज वीक एंड रिस्की। जब वॉल्यूम कम हो, ठीक है, तो वो जो मूव होता है ना प्राइस का,
मार्केट का, तो वो बिल्कुल स्लो होता है और वो रिस्की भी होता है। उधर से हमें पता नहीं चल रहा होता कि मार्केट ने ऊपर जाना है, नीचे आना है, ठीक है, क्या करना है मार्केट ने, तो उधर हम थोड़ा से फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो है यानी फिफ्थ टिप मैं आपको दे देता हूँ, जो इसके साथ इसका पार्ट है, ठीक है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा आपको माइंड में समझ नहीं आएगा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें, आप इसको नोट डाउन करें। बाकायदा ये पीडीएफ भी आपको, ये प्रेजेंटेशन आपको मिल भी जाएगा, अगर आप चाहते हो तो इसके लिए भी आप कमेंट हमें कर सकते हैं। प्राइस अप, प्राइस अप प्लस हाई वॉल्यूम, प्राइस अप प्लस हाई वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, बायर हैव पावर। जब प्राइस ऊपर जा रहा हो और वॉल्यूम भी हाई हो, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा, यानी ऊपर वाला ट्रेंड होगा, और यहाँ पे जो है बायर्स पावरफुल होंगे, बायर ताकतवर होंगे, ठीक है। फिर होगा प्राइस अप प्लस लो वॉल्यूम, प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन वॉल्यूम लो हो, वीक अप ट्रेंड होगा, मैं रिवर्स हूँ, शायद के मार्केट रिवर्स करे, यानी जिस साइड जा रहा हो उस जानिब से ये अगेन ठहरे, अगेन पीछे आ जाए, ठीक है, या अगेन नीचे आ जाए। प्राइस डाउन प्लस हाई वॉल्यूम, जब प्राइस डाउन हो और वॉल्यूम हाई हो, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड यानी नीचे के साइड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सेलर हैव पावर, और सेलर्स के पास पावर मौजूद होगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, और क्या कहते हैं वॉल्यूम उसमें कम होगा लेकिन प्राइस डाउन होगा। ये चीजें थोड़ी सी समझने की कोशिश करें, बड़ी इजी तरीके से समझ आ जाती है। प्राइस डाउन प्लस लो वॉल्यूम, जब प्राइस डाउन हो और वॉल्यूम भी लो हो, तो वीक डाउन ट्रेंड होगा, मैं रिवर्स हूँ, शायद कि ये रिवर्स का है और अपने जानिब से अगेन ठहरे, ठीक है। तो ये क्विक टीपी थी, क्विक टिप था, सॉरी, यानी आपको समझाने के लिए, इजी एग्जांपल देने के लिए, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा वॉल्यूम एनालिसिस पे क्लियर हो जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप अगेन अगेन इसको पढ़ें, अगेन अगेन देखें, जिस पॉइंट में मसला नहीं आ रहा तो मैंने 8 स्टेप्स के अंदर ये चीज़ आपको समझा दी है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, लेकिन यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं होती। आपको मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि क्या कहते हैं, आपको पता है कि ट्रेडिंग बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ी दुनिया है। तो इधर आपने 8 स्टेप्स पढ़ ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेंगे और आप डिपॉजिट कर लेंगे, ये वो नहीं। आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर आप मुझे ब्लेम करेंगे। इससे बेहतर ये है कि आप सबसे पहले इन चीज़ों पे बैक टेस्टिंग करें। आपके पास अगर कुछ डॉलर्स मौजूद है, यानी 40-50 या जितने भी है, तो आप उससे यानी ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करें। वीडियो का यानी ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए अगर आप रुक नहीं रहे, पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप डीमो पे ट्रेड करें, किसी ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उधर ट्राई करें कि आया मैं कर सकता हूँ या नहीं, एंड आप जो है डीमो पे यानी प्रॉफिट बनाएंगे, उसकी भी रीजन है, इस पर हम आगे बात करेंगे। साइकोलॉजी पे हम जरूर चले, अलग लेक्चर आपको देंगे, ठीक है। उधर आपके इमोशंस ऐड हो जाते हैं, क्योंकि डीमो पे तो ना आपके इमोशंस होते हैं और ना आपका पैसा होता है, बस फ्री के डोज होते हैं। आप उसको लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, उससे आपको कुछ जाता नहीं है, ठीक है। तो आप सब इन चीजों पे ना प्रैक्टिस करें, कि जितने 8 स्टेप साठ सर ने आपको बता दिए, ठीक है, साठ शनिवारी ने आपको बता दिए, तो इसका क्या फायदे हैं, ये मार्केट में हम कैसे यूज करेंगे। अभी ये पेस वन है हमारे लिए, सर मैंने, आप देख सकते हैं मैंने पेस वन इधर लिखा है ना, ठीक है। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, ओके। तो पेस वन के अंदर हमने सब चीजें यानी एक्सप्लेन की है, ओके, कि 8 स्टेप है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग, बेसिक ऑफ ट्रेडिंग, ब्रोकर, व्हाट इज ऑर्डर, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम, वॉल्यूम एनालिसिस, ये चीजें हमने यानी इधर एक्सप्लेन कर लिए। सिर्फ मास्टरिंग द बेसिक ऑफ ट्रेडिंग टाइटल जो हमने इसको दिए फेज वन के अंदर। अब फेज टू भी बाकी है, शायद फेज थ्री भी आ जाए, फोर भी आ जाए, जितना आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, जितने मेरे पास नॉलेज होगा, मैं उतने हद तक आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग हर किसी खत्म नहीं होता, ट्रेडिंग बहुत बड़ा समंदर है, और जितना आप इसके अंदर जाएंगे आप उतना प्रॉफिट बनाएंगे। अगर आप अंदर जाएंगे और आप सीखेंगे भी नहीं, और आप हर एक चीज को इग्नोर करेंगे और अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, ऐसा समझ लो कि आपका अकाउंट खत्म है, ठीक है, आप उससे कुछ नहीं कर सकते, आपके अकाउंट बार बार वॉश होंगे। तो समझना बहुत जरूरी है। आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ईच एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ से आप हमारे साथ अपने आप को एक्सेस कर सकते हैं। एंड मेन बात, हमारा पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ असिस्टेंट्स अवेलेबल होते हैं, आपको मुख्तलिफ चीज़ों में हेल्प करते हैं, जिसकी कुछ ही फी है, लेकिन आप उधर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, एंड आप हमें ज़रूर जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए वोट करेंगे, कि आपका जो पेज टू भी हम अपलोड करें और उसके हवाले से भी आपको गाइड करें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।